नमस्ते दोस्तों। क्या आप अपनी जिंदगी से सचमुच खुश हैं? या अंदर ही अंदर कोई बेचैनी, कोई खालीपन आपको सता रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दुख, आपके रिश्तों की उलझने और आपकी लगातार की जाने वाली भागदौड़ के पीछे एक ही चीज का हाथ है? आज हम बात करेंगे उस एक चीज की जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है और फिर भी हम उसे अपनी सबसे बड़ी सच्चाई मानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अहंकार, ईगो की। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम ओशो की अद्भुत किताब अहंकार, एक भ्रम के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने जा रहे हैं। यह वीडियो आपकी जिंदगी को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। अध्याय 1, अहंकार का जन्म, मासूमियत से झूठ की ओर एक दर्दनाक यात्रा। नमस्ते दोस्तों, आज हम अपनी इस यात्रा का पहला कदम उठा रहे हैं। एक ऐसा कदम जो हमें खुद से मिलाएगा और उस सबसे बड़े झूठ को दिखाएगा जिसे हम अपनी सबसे बड़ी सच्चाई मानते हैं। हम बात कर रहे हैं अहंकार, ईगो की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर का मैं कहां से आया? क्या यह आपके साथ जन्म लेता है या इसे बनाया जाता है? ओशो कहते हैं कि अहंकार कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, यह एक सामाजिक रचना है, एक बीमारी है जिसे समाज हमारे भीतर बो देता है। तो आइए आज हम इसी जन्म की कहानी को गहराई से समझते हैं। मासूमियत का दौर, जब मैं नहीं था। जब एक बच्चा जन्म लेता है दोस्तों, वह पूरी तरह से अहंकार रहित होता है। उसके भीतर कोई मैं नहीं होता। वह सिर्फ एक शुद्ध, अनगढ़ित अस्तित्व है। वह हंसता है तो दिल से हंसता है, रोता है तो पूरे मन से रोता है। उसके रोने में कोई प्रदर्शन नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। वह सिर्फ अपने होने के अनुभव को जीता है। उसे अपने नाम का पता नहीं होता, उसे अपनी जाति या धर्म का ज्ञान नहीं होता। वह बस जीवन के साथ बहता है, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी शिकायत के। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे मिट्टी में खेलना पसंद करते हैं। वह न तो सोचते हैं कि यह मिट्टी गंदी है और न ही सोचते हैं कि वह साफ है। वह बस खेलते हैं। वह अपने होने में इतने आनंदित होते हैं कि उन्हें किसी खिलौने की जरूरत नहीं होती, किसी पद की जरूरत नहीं होती, किसी दौलत की जरूरत नहीं होती। उनका आनंद भीतर से आता है, वह किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। यही है अहंकार रहित अवस्था, यही है मासूमियत। समाज की शुरुआत, तुलना और प्रतिस्पर्धा का जहर। लेकिन फिर धीरे धीरे हम बड़े होते हैं और दुनिया हमारे इस भोलेपन को ढकना शुरू कर देती है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी और सूक्ष्म होती है, इतनी कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। सबसे पहले हमें एक नाम दिया जाता है। मैं मोहित हूँ, मैं प्रिया हूँ। इस नाम के साथ हमारी पहचान की पहली ईंट रखी जाती है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि हमें फर्स्ट आना है, दूसरों से आगे निकलना है। हमें सिखाया जाता है कि अगर हम अव्वल नहीं आए तो हम निकम्मे कहलाएंगे, हमें कोई प्यार नहीं करेगा। घर में हमें कहा जाता है, देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है, तुम्हें भी उसके जैसा बनना चाहिए। यह लगातार की जाने वाली तुलना, कंपैरिजन, हमारे भीतर एक गहरे जख्म की तरह बैठ जाती है। हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि हमारी कीमत दूसरों से बेहतर होने में है, दूसरों से ज्यादा होने में है। यह अंतहीन प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, हमारे भीतर एक गहरा डर, फियर पैदा करती है। एक डर कि कहीं हम पीछे न रह जाएं, कि कहीं हमें प्यार और सम्मान न मिले। और यह डर ही अहंकार का सबसे बड़ा पोषण है। जितना ज्यादा डर होगा, उतना ही अहंकार मजबूत होगा। क्योंकि अहंकार हमें यह विश्वास दिलाता है कि वह हमें इस डर से बचा सकता है। पहचानों का जाल, अहंकार का महल। इसके बाद शुरू होता है पहचानों का जाल। नाम के बाद आती है जाति, धर्म, राष्ट्रीयता। हम सोचने लगते हैं, मैं इस धर्म का हूँ, इसलिए मैं बाकियों से अलग हूँ और बेहतर हूँ। मैं इस देश का हूँ, इसलिए मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। और इन सब पहचानों के ऊपर हम अपनी शिक्षा, अपने पद, अपनी दौलत, अपनी शक्ति को एक इमारत की तरह खड़ा कर देते हैं। हम अपनी उपलब्धियों को अपना चेहरा बना लेते हैं। यह अहंकार एक ऐसा मिट्टी का घर है जिसे हमने दूसरों की बातों से बनाया है और जो दूसरों की बातों से ही टूट भी सकता है।
जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमारा अहंकार हवा में उड़ने लगता है, जैसे किसी गुब्बारे में हवा भर दी गई हो। और जब कोई हमारी आलोचना करता है तो वह गुब्बारा फट जाता है और हमें दर्द होता है। यह दर्द असली नहीं होता, यह हमारे अहंकार को लगी चोट का दर्द होता है। यह हमारी असली पहचान नहीं है, बल्कि एक प्रतिक्रियात्मक पहचान, रिएक्टिव आइडेंटिटी है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। यह एक झूठा केंद्र, फॉल्स सेंटर है, जो हमें यकीन दिलाता है कि हम हैं, जबकि हकीकत में हम खोखले हैं। अहंकार का फल अतृप्ति और बेचैनी। ओशो कहते हैं कि यह अहंकार, यह झूठा मैं, एक प्यास की तरह है। जितनी इसे मिलती है उतनी ही यह और प्यासा होता जाता है। यह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और यही अतृप्ति, यही बेचैनी हमारे दुख का मूल कारण है। हम इस झूठे मैं को मजबूत करने के लिए पूरी जिंदगी लगाते हैं, और बदले में हमें क्या मिलता है? सिर्फ दुख और बेचैनी। क्योंकि यह महल एक रेत के महल की तरह है, जो एक लहर से ढह सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बहुत अमीर आदमी भी इतना बेचैन क्यों होता है? एक बहुत सफल इंसान भी अंदर से इतना खाली क्यों महसूस करता है? क्योंकि उसने अपने अहंकार के महल को बहुत ऊंचा बना लिया है, लेकिन उसकी नींद झूठी है। वह जानता है कि यह महल कभी भी गिर सकता है, और यही डर उसे सोने नहीं देता, उसे चैन से बैठने नहीं देता। यही है अहंकार का पहला सबक। यह हमेशा डर और असुरक्षा से पैदा होता है, और हमें हमेशा डर और असुरक्षा में ही रखता है। यह कभी भी हमें असली शांति और सुरक्षा नहीं दे सकता। तो दोस्तों, यह तो थी अहंकार के जन्म की कहानी। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यह अहंकार हमारे सबसे प्यारे रिश्तों को कैसे तोड़ता है। बने रहिएगा हमारे साथ। अध्याय 2, अहंकार और संबंध, प्रेम का विसर्जन या अलगाव का निर्माण। नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समझा कि अहंकार का जन्म कैसे होता है। यह हमारे भीतर कैसे एक झूठा मैं पैदा करता है। आज हम इस झूठे मैं के सबसे विनाशकारी प्रभाव पर बात करेंगे। हम बात करेंगे अहंकार और हमारे संबंधों के बारे में। क्या आप अपने रिश्तों में शांति और खुशी चाहते हैं? या हर रिश्ते में एक टकराव, एक खिंचाव महसूस करते हैं? ओशो कहते हैं कि जब तक अहंकार है, तब तक सच्चा प्रेम असंभव है। आइए इस कड़वी सच्चाई को समझते हैं। अहंकार बनाम प्रेम, दो विपरीत धाराएं। ओशो कहते हैं कि अहंकार और प्रेम एक साथ रह ही नहीं सकते। यह एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। जहां अहंकार है, वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम है, वहां अहंकार नहीं टिक सकता। क्यों? क्योंकि अहंकार का स्वभाव है अलग करना, सेपरेशन, खुद को दूसरे से ऊंचा दिखाना, खुद को श्रेष्ठ साबित करना। जबकि प्रेम का स्वभाव है जुड़ना, कनेक्शन, झुकना, एक हो जाना। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो अक्सर हम दूसरे व्यक्ति को उसकी सच्चाई में नहीं देखते, बल्कि हम उसे अपनी उम्मीदों के तराजू पर तौलते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा हमें वही महसूस कराए जो हम खुद को मानते हैं, यानी कि हमारी अहंकार ग्रंथि को लगातार सहलाता रहे। यह सब हमारे रिश्तों में किस तरह दिखता है? जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं तो लड़ाई किसी मुद्दे पर नहीं होती, लड़ाई इस बात पर होती है कि कौन सही है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यह टकराव इस बात का होता है कि किसकी बात मानी जाए, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। अहंकार हमेशा कहता है मैं सही हूँ, वह झुकना नहीं जानता, माफी मांगना नहीं जानता, हार मानना तो बिल्कुल नहीं जानता। उसका बस एक ही लक्ष्य होता है, खुद को सही साबित करना। रिश्तों का व्यापार, लेन देन का गणित। आजकल हम जिस तरह के प्रेम को देखते हैं, वह दरअसल दो कमजोर अहंकारों का एक समझौता है। यह प्रेम नहीं है, यह एक तरह का व्यापार है। तुम मुझे प्यार करो तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम मेरी तारीफ करो तो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुम मेरी इच्छाओं को पूरा करो तो मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। यह लेन देन है, प्रेम नहीं। प्रेम तो एक उपहार है जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है। यह तभी संभव है जब हमारे पास देने के लिए कुछ हो। लेकिन अहंकार के पास सिर्फ लेने की भूख होती है। वह हमेशा मांगता है और यही मांग रिश्तों को खोखला कर देती है।
ओशो कहते हैं कि जब तक अहंकार है तब तक आप दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी असुरक्षाओं को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने एकाकीपन को भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब वह आपकी इन जरूरतों को पूरा करना बंद कर देता है तो आपका तथाकथित प्रेम भी खत्म हो जाता है। अकेलापन अहंकार का अंतिम फल। यह अहंकार ही है जो हमें हर पल अकेला, लोनली महसूस कराता है, भले ही हम भीड़ में क्यों न हो। यह अलगाव हमें भीतर से तोड़ देता है। हम सोचते हैं कि हमारे रिश्ते टूट गए हैं, लेकिन हकीकत में हमारे अहंकार ने उन्हें तोड़ दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, वे एक दूसरे से इतना दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके भीतर का अहंकार उन्हें एक दूसरे से बात करने नहीं देता, एक दूसरे को समझने नहीं देता। हर कोई बस अपने मैं के लिए लड़ रहा है, और इस लड़ाई में प्रेम की हत्या हो जाती है। सच्चा प्रेम तभी पैदा होता है जब कोई शर्त न हो, कोई अपेक्षा न हो, कोई अहंकार न हो। और यह तभी संभव है जब हम अपने इस झूठे मैं को पहचान लें और उसे छोड़ दें। तो दोस्तों, यह तो थी अहंकार और हमारे रिश्तों की कड़वी सच्चाई। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि यह अहंकार हमारी इच्छाओं को कैसे भटकाता है और हमें दुख के दलदल में कैसे धकेलता है। बने रहिएगा हमारे साथ। अध्याय 3, अहंकार और इच्छा, अतृप्ति की अंतहीन दौड़ और दुख का दलदल। नमस्ते दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने अहंकार के जन्म और रिश्तों पर उसके प्रभाव को समझा। आज हम अहंकार की तीसरी सबसे बड़ी चाल पर बात करेंगे जो हमें जीवन भर भटकाती रहती है। हम बात करेंगे अहंकार और हमारी इच्छाओं की। क्या आप लगातार कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर आपको वह चीज मिल जाए तो आप खुश हो जाएंगे? ओशो कहते हैं कि यह सब अहंकार का खेल है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। आइए इस अंतहीन दौड़ को समझते हैं। अहंकार की भूख, ज्यादा की तलाश। अहंकार की प्रकृति ही यह है कि वह कभी संतुष्ट नहीं होता। वह हमेशा ज्यादा, मोर की तलाश में रहता है। ओशो बताते हैं कि अहंकार की इच्छाएं अंतहीन होती हैं। यह एक ऐसे प्यासे आदमी की तरह है जो एक घूंट पानी पी ले तो उसे और ज्यादा प्यास लगती है। अहंकार हमेशा कुछ बनने की कोशिश करता है। वह सोचता है, अगर मेरे पास ये कार होती तो मैं ज्यादा खुश होता, या अगर मैं ये पद पा लेता तो मैं ज्यादा सफल होता। लेकिन जब उसे वह मिल भी जाता है तो वह खुशी क्षणिक होती है। कुछ ही दिनों में वह खुशी गायब हो जाती है और अहंकार एक नई इच्छा लेकर आ जाता है। अब उसे उससे भी बड़ी कार चाहिए, उससे भी ऊंचा पद चाहिए और उससे भी ज्यादा दौलत चाहिए। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। क्या आपने कभी महसूस किया है? आप अपनी मनचाही चीज पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जब वह मिल जाती है तो आप थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, लेकिन फिर अचानक वह खुशी गायब हो जाती है और एक खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन ही अहंकार की भूख है। यह हमेशा नए लक्ष्य तलाशता है, नई इच्छाएं पैदा करता है। वह हमें कभी भी इस पल में, इन द प्रेजेंट मोमेंट, शांत नहीं रहने देता। अतीत और भविष्य का जाल, वर्तमान से पलायन। अहंकार के लिए वर्तमान में, इस पल में जीना लगभग असंभव है। वह या तो भविष्य के सपनों में उलझा रहता है जहां वह अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखता है, या फिर वह अतीत की सफलताओं और असफलताओं के दलदल में फंसा रहता है। यह अतृप्ति की भावना ही हमारे दुख, सफरिंग का मूल कारण है। यह हमें कभी शांत नहीं होने देती, कभी ठहरने नहीं देती। हमें लगता है कि हम अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम अपने अहंकार की अंतहीन और अथक दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती, और जब तक हम इस दौड़ में शामिल रहते हैं तब तक जीवन का सच्चा आनंद, उसकी खूबसूरती और उसकी शांति हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती। ओशो कहते हैं, जीवन कोई अंतहीन दौड़ नहीं है, जीवन एक उत्सव है, और इस उत्सव का आनंद लेने के लिए हमें बस रुकना सीखना होगा, इस पल में जीना सीखना होगा। लेकिन अहंकार हमें रुकने नहीं देता। वह हमें हमेशा आगे की ओर धकेलता रहता है, क्योंकि अगर हम रुक गए तो हम इस झूठ को देख लेंगे कि यह दौड़ बस एक मायाजाल है।
जीवन का खोना अहंकार का सबसे बड़ा अपराध। यह अहंकार ही है जो हमें प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने से रोकता है, एक पक्षी के गीत को सुनने से रोकता है, एक बच्चे की हंसी में खो जाने से रोकता है। क्योंकि वह लगातार हमें यह बताता रहता है कि हमें और ज्यादा चाहिए, हमें और बेहतर बनना है। और इस भागदौड़ में हम अपने जीवन को ही खो देते हैं। हम अपने रिश्तों को खो देते हैं, अपनी सेहत को खो देते हैं और सबसे बढ़कर खुद को खो देते हैं। सोचिए, आप पूरी जिंदगी पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं और जब आपके पास सब कुछ होता है तो आप पाते हैं कि आपके पास उस पैसे का आनंद लेने के लिए समय नहीं है, ऊर्जा नहीं है और सबसे बढ़कर वह शांति नहीं है जो आपको वास्तव में चाहिए थी। यही है अहंकार की चाल। यह हमें एक मृग तृष्णा के पीछे दौड़ाता रहता है और हम सोचते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन वह दिशा बस एक अंतहीन खालीपन की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, यह तो थी अहंकार की तीसरी चाल जो हमें हमेशा अतृप्त रखती है। अब अगले और अंतिम वीडियो में हम बात करेंगे कि इस जाल से बाहर कैसे निकलना है और अहंकार का विसर्जन कैसे करना है। बने रहिएगा हमारे साथ। अध्याय 4, अहंकार का विसर्जन, मुक्ति की एकमात्र कुंजी, एक क्रांतिकारी कदम। नमस्ते दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में हमने अहंकार के जन्म, उसके रिश्तों पर प्रभाव और उसकी अतृप्ति को समझा। अब हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आशावादी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। आज हम बात करेंगे कि अहंकार के इस जाल से बाहर कैसे निकलना है। क्या आप अहंकार को मार सकते हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं? ओशो कहते हैं कि अहंकार को मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे बस एक क्रांतिकारी तरीके से देखने की जरूरत है। आइए इसी तरीके को समझते हैं। भ्रम को देखो, मारने की नहीं, जागने की जरूरत है। ओशो कहते हैं कि अहंकार को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि वह कोई वास्तविक चीज नहीं है। वह सिर्फ एक धारणा है, एक भ्रम है। और भ्रम को मारा नहीं जाता, उसे केवल जागकर देखा जाता है। जैसे आप अंधेरे में पड़ी एक रस्सी को सांप समझकर डर जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही आप टॉर्च जलाते हैं और देखते हैं कि वह तो सिर्फ एक रस्सी है, तो आपका डर, आपका भ्रम अपने आप गायब हो जाता है। इसी तरह जैसे ही हम अहंकार को केवल एक साक्षी की तरह देखना शुरू करते हैं, उसे समझना शुरू करते हैं, वैसे ही उसका अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाता है। ओशो ध्यान, मेडिटेशन को अहंकार के विसर्जन का सबसे शक्तिशाली औजार मानते हैं। ध्यान हमें खुद को, अपने विचारों को और अपनी पहचान को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखने की शक्ति देता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि विचार आते जाते रहते हैं। मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये सारे विचार एक बादल की तरह आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो इन बादलों को देख रहा है, वह कौन है? वह आपका असली, शुद्ध अस्तित्व है। वह आपका अहंकार नहीं है। वह है जो कभी बदलता नहीं, जो इन सब पहचानों के पीछे हमेशा से मौजूद था। जैसे जैसे आप इस साक्षी भाव, विटनेसिंग में गहरे उतरते हैं, वैसे वैसे अहंकार का यह काल्पनिक ढांचा, यह अहंकार का किला धीरे धीरे ढहने लगता है। मुक्ति का अनुभव, अहंकार का विसर्जन। अहंकार का विसर्जन कोई दर्दनाक या दुखद घटना नहीं है। यह एक महान मुक्ति, लिबरेशन है, एक जश्न है। जब अहंकार गिरता है तो हम पहली बार खुद से और दुनिया से सही मायनों में जुड़ पाते हैं। हम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, बिना किसी शर्त या उम्मीद के। हम खुद को भी वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं। तब जीवन में प्रेम, आनंद और शांति का एक नया, अनछुआ अध्याय शुरू होता है, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। ओशो कहते हैं कि जब अहंकार गिरता है तो आप पहली बार अस्तित्व के साथ एक हो पाते हैं। तब आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि आप ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। आप खुद को इस विशाल अस्तित्व से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और यह जुड़ाव ही सच्चा आनंद है। यह अहंकार का विसर्जन कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, एक सचेत प्रयास है। हमें हर पल जागृत रहना होगा और जब भी हमारा अहंकार उठे तो उसे बस देखना होगा, उसे बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना होगा। और जैसे ही हम उसे देखते हैं,
उसकी शक्ति कम होने लगती है। यही ध्यान की शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने अहंकारी विचारों के गुलाम नहीं हैं। हम उन सब के साक्षी हैं। ओशो का अंतिम संदेश। तो दोस्तों, हमारी यह यात्रा यही समाप्त होती है। ओशो का अंतिम संदेश है, जागो और देखो। जागो अपने उस झूठे मैं से। देखो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने अहंकार को। और जैसे ही आप उसे देखेंगे, वह अपने आप टूट जाएगा। और जब वह टूट जाएगा, तब शुरू होगा आपकी जिंदगी का असली उत्सव। तब आप न सिर्फ जिएंगे, बल्कि आप जीवन को पूरी तरह से अनुभव करेंगे। अध्याय 5, अहंकार से परे, सत्य, आनंद और प्रेम की यात्रा। हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा, जो अहंकार के गहरे भ्रम को समझने के लिए शुरू हुई थी, अब अपने सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंची है। हमने देखा कि कैसे अहंकार का जन्म होता है, कैसे यह हमारे रिश्तों को तोड़ता है और कैसे यह हमारी जिंदगी को एक अंतहीन दौड़ बना देता है। हमने यह भी समझा कि अहंकार को मारने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे बस जागकर देखने की जरूरत है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब अहंकार ढह जाता है, तो क्या बचता है? क्या हम एक खालीपन में खो जाते हैं? क्या हम सिर्फ एक खोखले इंसान बनकर रह जाते हैं? नहीं। ओशो कहते हैं, जब अहंकार का अंधेरा छंटता है, तब शुरू होता है प्रकाश का उत्सव। आज हम इसी प्रकाश के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अहंकार से परे के उस अद्भुत अनुभव की, जो सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम और सच्चे अस्तित्व का द्वार खोलता है। सत्य की वापसी, मैं ही वह हूँ का महानुभव। अहंकार के रहते हुए हम लगातार एक झूठे मैं के साथ जी रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ये नाम हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये पद हूँ। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह सब सिर्फ बाहर की परतें हैं। जैसे ही ये परतें एक एक करके हटती हैं, वैसे ही हमें पहली बार अपने असली अस्तित्व का चेहरा दिखाई देता है। यह असली अस्तित्व कौन है? यह वह है जो इन सभी परतों के पीछे हमेशा से मौजूद था। यह वह है जो बचपन में भी था और बुढ़ापे में भी रहेगा। यह वह है जो हमारी सफलताओं में भी था और हमारी असफलताओं में भी। यह वह है जो हमारे विचारों को देखता है, जो हमारी भावनाओं को महसूस करता है, लेकिन खुद उन विचारों और भावनाओं से प्रभावित नहीं होता। यह हमारा साक्षी है, हमारी शुद्ध चेतना, कॉन्शियसनेस है। ओशो का यह पूरा दर्शन हमें एक ही बिंदु पर लाता है। हमें अपने अहंकार से नहीं, बल्कि अपनी चेतना से जीना सीखना होगा। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक क्रांतिकारी बदलाव है। जब आप अपनी चेतना से जीना शुरू करते हैं, तब आप यह नहीं कहते कि मैं ईश्वर की तलाश कर रहा हूँ। तब आप एक गहरे अनुभव में पहुँचते हैं, जहाँ आप यह कहते हैं, मैं ही वह हूँ। यह कोई अहंकार का दावा नहीं है, यह अहंकार की चरम सीमा नहीं है, बल्कि यह अहंकार का पूर्ण विसर्जन है। यह उस बूंद का अनुभव है जो महासागर में मिलकर यह जान जाती है कि वह हमेशा से महासागर का ही हिस्सा थी। तब आप और अस्तित्व के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। तब आप खुद को किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं ढूंढते, बल्कि आप खुद को हर जगह पाते हैं। आप खुद को हवा की हर सांस में पाते हैं, सूरज की हर किरण में पाते हैं और बहते हुए पानी की हर बूंद में पाते हैं। आनंद का स्रोत बाहर से नहीं, भीतर से। अहंकार हमें सिखाता है कि आनंद बाहर की चीजों में है। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा। अगर मुझे सम्मान मिलेगा तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा। अगर मुझे मनचाहा रिश्ता मिलेगा तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा। लेकिन अहंकार के हटते ही हमें यह समझ आता है कि यह सब एक भ्रम था। ओशो कहते हैं कि सच्चा आनंद बाहर की चीजों में नहीं है, वह हमारे भीतर का स्रोत है। यह वह आनंद है जो किसी वजह से नहीं होता, यह बस होता है। इसे पाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता, बस शांत होकर बैठना पड़ता है। यह वह आनंद है जो तब आता है जब आप सुबह उठकर सूरज की पहली किरण को देखते हैं और सिर्फ देखते नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर महसूस करते हैं। यह वह आनंद है जो तब आता है जब आप एक फूल को सूंघते नहीं, बल्कि उसकी खुशबू को अपनी आत्मा में भर लेते हैं।
यह वह आनंद है जो तब आता है जब आप किसी बच्चे की हंसी सुनते हैं और उसमें खो जाते हैं। यह वह आनंद है जो बिना किसी शर्त के होता है। आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है और वह बहुत खुश होता है। उसे किसी खिलौने की जरूरत नहीं होती, किसी पद की जरूरत नहीं होती, किसी दौलत की जरूरत नहीं होती। वह बस अपनी मासूमियत में आनंदित है। ओशो कहते हैं कि अहंकार से परे जाकर हम उसी मासूमियत में वापस लौटते हैं। हम फिर से बच्चे बन जाते हैं, लेकिन इस बार अनुभव के साथ। हमें पता होता है कि हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं। यह आनंद किसी पर निर्भर नहीं करता। जब आप इस आनंद के स्रोत से जुड़ जाते हैं, तब कोई आपको दुख नहीं दे सकता। लोग आपको अपमानित कर सकते हैं, लेकिन आप अपमानित नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वह अपमान आपके झूठे मैं के लिए था, आपके असली अस्तित्व के लिए नहीं। लोग आपको अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप पूरे अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम की नई परिभाषा निस्वार्थ और सर्वव्यापी। अहंकार के रहते हुए प्रेम का हमारा अनुभव बहुत ही संकीर्ण और स्वार्थी होता है। हम सिर्फ उन लोगों से प्रेम करते हैं जो हमारे अहंकार को सहलाते हैं। हम सिर्फ उन लोगों को प्यार करते हैं जो हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं। और जब वे खरे नहीं उतरते, तो हमारा प्रेम घृणा में बदल जाता है। ओशो कहते हैं कि अहंकार के ढहते ही प्रेम की हमारी परिभाषा पूरी तरह से बदल जाती है। अब प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। अब प्रेम एक बहते हुए झरने की तरह हो जाता है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी दिशाओं में बहता है। जब आप अहंकार से परे हो जाते हैं, तो आप न सिर्फ इंसानों से प्रेम करते हैं, बल्कि आप जानवरों से भी प्रेम करते हैं, पेड़ पौधों से भी प्रेम करते हैं, नदियों से भी प्रेम करते हैं। आप हर चीज में उसी चेतना को देखते हैं जो आपके भीतर है। तब आप यह नहीं सोचते कि मैं इस आदमी से प्यार करता हूँ। तब आप यह महसूस करते हैं कि प्रेम मेरे भीतर से बह रहा है। यह प्रेम कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। यह एक अस्तित्वगत स्थिति, एग्जिस्टेंशियल स्टेट है। यह सिर्फ होना है। यह तभी होता है जब आप पूरी तरह से खाली हो जाते हैं। जैसे एक खाली बर्तन में कोई भी चीज भरी जा सकती है, वैसे ही एक खाली अहंकार में प्रेम का महासागर भरा जा सकता है। बुद्ध को देखिए, जब उन्हें ज्ञान मिला तो उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि कैसे प्रेम करना है। वह सिर्फ अपने शिष्यों से ही प्रेम नहीं करते थे, बल्कि वे उस भिखारी से भी प्रेम करते थे जो उनके सामने आया था, उस राजा से भी प्रेम करते थे जो उनसे मिलने आया था, और उस अपराधी से भी प्रेम करते थे जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि उनका अहंकार गिर चुका था। वे जानते थे कि हर इंसान के भीतर वही शुद्ध चेतना है जो उनके भीतर है, और यही है सर्वव्यापी प्रेम। यही है असली मुक्ति। अंतिम संदेश, एक आह्वान, एक चुनौती, एक उत्सव। तो दोस्तों, हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। ओशो का यह संदेश हमें बताता है कि अहंकार केवल एक झूठा एहसास है, एक झूठा मालिक है। और जैसे ही हम इस झूठ को पहचान लेते हैं, हम सच की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह कोई आसान सफर नहीं है, यह एक चुनौती है, लेकिन यह एक बहुत ही खूबसूरत चुनौती है। यह हमें अपनी सबसे गहरी सच्चाई से मिलाती है। यह हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाती है जो किसी डर या किसी इच्छा से नियंत्रित नहीं होता, बल्कि प्रेम, आनंद और शांति से भरा होता है। ओशो का अंतिम संदेश है, जागो और देखो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इसे एक लाइक जरूर दें। ऐसे ही और गहरे विषयों पर बात करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो जाए। इस विचार को दूसरों के साथ भी साझा करें, ताकि वे भी अहंकार के इस भ्रम को समझ सकें और एक बेहतर जिंदगी की ओर कदम बढ़ा सकें।